गाइस, अगर आपको रियल एस्टेट में एक बड़े लैंड पार्सल में इन्वेस्ट करना और एक बड़ा प्रॉफिट कमाने की आदत है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ पनवेल के नियर बाय लोकेशन पे, जहाँ पे ये खूबसूरत प्लॉटेड टाउनशिप है। और इसमें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ 5000 स्क्वायर फीट जैसे बड़े बड़े लैंड पार्सल प्लॉट्स। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्लॉट में जो भी आज इन्वेस्ट करेगा तो उनको आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है और क्या फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है, वो सारा हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा फिल्टर आउट लगा दूंगा। जिन लोगों के पास यहाँ पे 2.5 CR से लेके 5 CR तक का बजट है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है। और इसी के साथ आपको इस प्रोजेक्ट पे 80 to 90% तक किसी भी नेशनल बैंक से लोन तक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस टाउनशिप को। हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्राइम ई स्टेट वेल्थ मेकर्स। Myself भरत माली, your personal real estate advisor and consultant। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ इस प्रोजेक्ट के 100 फीट रोड पे और मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों ही 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं। तो हम इन प्लॉट्स के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं इस प्रोजेक्ट का थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली 50 एकड़ लैंड पार्सल में बनाया जा रहा है, जिसमें से इसका फर्स्ट फेज है जो है 37 एकड़ का और सेकेंड फेज है वो है 13 एकड़ का। ये पूरा प्रोजेक्ट आपका MSRDC अप्रूव्ड है और रेरा पे रजिस्टर्ड है। इट्स मीन इट्स टाइटल इज क्लियर। और इस प्रोजेक्ट में आपको कई सारी एमिनिटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, जिम, योगा सेंटर, बिग लॉन फॉर द पार्टी एंड ऑल्सो हिंदू एंड जैन टेम्पल एज वेल। तो दोस्तों, इसी के साथ इस टाउनशिप को बहुत ही प्यारे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हमारे प्लॉट्स के बारे में। गाइस, अभी जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ ये है 5500 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट। तो ऐसे ही कई सारे आपके प्लॉट्स हैं इस प्रोजेक्ट पे 5000 स्क्वायर फीट के, और उन्हीं के लिए है जो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं एक बड़े लैंड पार्सल के साथ में, या फिर आप अपना एक एंड यूज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब कैसे और क्यों, तो वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस लैंड की। तो ये है 5500 स्क्वायर फीट के प्लॉट, जो प्रॉपर आपका डीमार्केशन के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पे हर प्लॉट आपका डीमार्केशन के साथ दिया जाएगा, लेकिन अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगातार चालू है और ऑलमोस्ट रियासत संकल्प इस approximately 60 to 70% वर्क हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड ओवर हियर, और बस जो आपकी एमिनिटीज है उसका भी काम चालू है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की रेरा की जो हमें डेडलाइन दी गई है वो है अक्टूबर 2025। इट्स मीन डेवलपर हैज टू हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट बिफोर अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, अगर आप एंड यूज के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। क्यों? तो चलिए अभी उसको भी लेके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जो रियासत संकल्प प्रोजेक्ट है ये डायरेक्टली ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे लोकेट करता है, यानी ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट आपके लिए ये हो जाता है कि दिस प्रोजेक्ट इज ऑन हाईवे। तो ऑन हाईवे होने के कारण आपको इसकी वैल्यू का अंदाजा हो सकता है कि कितना फ्यूचर अप्रिशिएशन होगा इस प्रोजेक्ट पे जब आप इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहला रीजन ये है कि ये हाईवे पे लोकेट करता है, एंड द सेकेंड मेन रीजन इज फॉर द कनेक्टिविटी इज पनवेल टू कर्जत रेल कॉरिडोर। यस गाइज, आपको सभी को पता ही होगा कि मुंबई में दिल की धड़कन कहा जाता है ट्रेन को। जी हाँ दोस्तों, और जहाँ पे अगर मुंबई में ट्रेन की कनेक्टिविटी आ जाती है तो वहाँ का फ्यूचर पोटेंशियल और फ्यूचर ग्रोथ डेफिनेटली आता ही है, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे फुल फ्लेज सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे जो पनवेल से कर्जत रेल कॉरिडोर है वो समथिंग अराउंड दिसंबर 2025 में स्टार्ट होने वाला है, और उस प्रोजेक्ट का काम करीब 60 to 70% ऑलमोस्ट हो चुका है। और जो तीसरा रीजन है जिसके कारण इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वो है एयरपोर्ट। यस दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है अप्रैल 2025 में स्टार्ट होने वाला है। उसके कारण भी इस एरिया का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और सोचिए दोस्तों,
एयरपोर्ट से जस्ट 30 मिनट की ड्राइव पे आपका खुद का ही लैंड होगा, जहाँ पे आपका खुद का ही बंगलो होगा। मुंबई में अपना खुद का बंगलो का सपना देखना बोले तो एक प्राइवेट जेट खरीदने जितना बड़ी बात हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और उसी लोकेशन पे जस्ट एयरपोर्ट से 30 मिनट की ड्राइव पे आपका खुद का ही ये बंगलो होगा, जहाँ पे आप अपना खुद का बहुत ही अच्छा लग्जूरियस लैंड पार्सल है ये, और उसी के ऊपर अपना खुद का बंगलो आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ आपको मिल जाएगी इस टाउनशिप के अंदर। टाउनशिप के स्टार्टिंग में ही आपका कमर्शियल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहाँ पे आपकी नीडफुल चीज़ें भी मिल जाएगी। आपके बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल भी इसी टाउनशिप में होगा, और स्पिरिचुअली अगर आप ज़्यादा बिलीव करते हो तो उसके लिए यहाँ पे हिंदू एंड जैन टेम्पल भी दिया जा रहा है। साथ में जैसे मैंने बताया था कम्युनिटी हॉल, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, मल्टीपल एक्टिविटी के लिए, रनिंग के लिए पार्क्स, अपने मेडिटेशन के लिए योगा सेंटर वगैरह, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट आपको इस प्रोजेक्ट में दी जा रही है, एमिनिटीज दी जा रही है, जिसके कारण आप अपनी लाइफस्टाइल को और इजी कर सकते हो। ये लोकेशन आपको ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन से आपको इजी कनेक्टिविटी हो जाती है खोपोली, कर्जत, पुणे की तरफ, लोनावला की तरफ, और अगर इस साइड बात करें तो मुंबई की तरफ भी। यस दोस्तों, इस लोकेशन से आप किसी भी डायरेक्शन में इजीली कनेक्ट हो सकते हो। एंड इवन जो एक और रीज़न है जो आपको इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएशन ग्रोथ जो देगा, वो है पनवेल जंक्शन बनने वाला है गाइस। यस, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिए। जो पनवेल है, अभी एक पनवेल स्टेशन है, वो पनवेल जंक्शन बनने वाला है। यस, उसके कारण भी आप सोच सकते हो कि वहाँ का भी वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जब वो पनवेल जंक्शन बन जाएगा तो उसके बाद में आप सोच सकते हो कि इस लोकेशन की क्या डिमांड रहेगी। और इसी के साथ जो एक और कनेक्टिविटी की बात करें वो है अटल सेतु। अटल सेतु के आने के कारण साउथ बॉम्बे हम बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ इस लोकेशन से अगर आपको साउथ बॉम्बे जाना है तो इट्स जस्ट ओनली टेक 1 आवर हार्डली आपको यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस थे जो कनेक्टिविटी के मैंने आपको बताया और यहाँ के फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में बताया। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस गाइस, सभी के माइंडसेट में ये एट द एंड यही रहता है कि मेरे को इन द सेंस इन अ डिकेड और विद इन 5 years ऑफ स्पैन मुझे कितना यहाँ से रिटर्न जनरेट होगा। तो दोस्तों, अगर हम अब किसी चीज़ पे बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है आपका यहाँ का डेवलपमेंट। इस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो आपको मैंने जैसे दिखाया है कि नियर बाय में कितने सारे हॉटस्पॉट लोकेशंस जो कि यहाँ पे बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं और उनका काम लगातार चालू है। तो इसके कारण इन द वर्क प्रोग्रेस आपका यहाँ पे डेफिनेटली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी आता रहेगा। और इसी के साथ अगर हम प्रॉपर वैल्यू के साथ में ही बात करें तो मैं आपको यहाँ पे एक बेहतरीन एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि आपको कुछ साल पहले पता ही होगा कि नवी मुंबई बसा है। 2000 के करीब नवी मुंबई बसना शुरू हुआ था। तो उसी समय से आप देख सकते हो कि नवी मुंबई में प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने के कारण नवी मुंबई को बसने में टाइम लग गया, और वहाँ का जो डेवलपमेंट था, लोकेशन वाइज डेवलपमेंट था, वो तो आ चुका था, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ डेवलपमेंट उस एरिया में नहीं था। तो इसी के कारण वहाँ का जो प्रॉपर्टी प्राइस है बहुत ही स्लोली अपग्रेड हुआ। लेकिन ये जो प्लान है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट लोकेशन लोकेट करता है वो 3rd मुंबई पे लोकेट करता है। और जैसे आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, इवन वो भी इस एरिया को लेके बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं यहाँ के डेवलपमेंट पे। तो यहाँ का डेवलपमेंट आप फिर सोच ही सकते हो। इवन वी गॉट द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वी गॉट द पनवेल टू कर्जत लोकल रेल, और साथ ही साथ अटल सेतु भी यहाँ पे बन चुका है। तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से प्रोग्रेस हो रहा है। और आप ये परचेस करेंगे तो डेफिनेटली विद इन 5 years आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ सकता है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के तरीके से सोचेंगे एक बार, तो आपको ज़रूर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे जनरेट होगा। तो अगर आपका प्लान है ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, ऐसे लोकेशन में इन्वेस्ट करने का जहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लश ग्रीन लोकेशन है ये, और सारी एमिनिटीज़ के साथ आपको दी जा रही है, तो मुझे DM कीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे कांटेक्ट नंबर आपके डिस्प्ले में शो हो रहे होंगे, और आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। और ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट मी इन द व्हाट्सएप, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एक और बार ऐसे ही नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल दैट स्टे ट्यून्ड।